चलिए देखिए, मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत हिस्से में, है ना। अभी देखिए टॉपिक है आपका फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, सॉरी क्या है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, देखिएगा क्या मतलब इसका। ये एक्टिविटी दी आपको 12.3। कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल। समझिएगा बात को। पहला काम क्या करना है आपको, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एंड एमीटर नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L से मार्क 1 एंड अ प्लग की एज शोन इन द फिगर। डायग्राम दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट में ये बैटरी लगी हुई है, ये सेल बोलते हैं इसको। ये एमीटर लगा हुआ है जो करंट मेजर करेगा, ये की है जो स्विच को ऑन और ऑफ करेगी, और ये वो सिचुएशन है जहां पे हमको वायर कनेक्ट करनी है। ठीक है ना। शुरुआत में कौन सी वायर लगी है, नाइक्रोम की वायर लगी जिसकी लेंथ क्या है, L है। इसकी लेंथ क्या है, L। आगे समझिएगा। इसके बाद है नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द एमीटर। ठीक है ना। और ये सर्किट में कौन सा वायर लगा है, L लेंथ का वायर लगा है। उस समय पे आप की प्लग करिए, मतलब स्विच को ऑन करिए और एमीटर की रीडिंग देखिए। देखी गई, चलो नोट कर ली रीडिंग, आगे बढ़ो। मान लो मैंने रीडिंग नोट कर ली, केस क्या आया, केस 1 C1 और रीडिंग क्या आई उसकी 1 एम्पियर आ गई या I एम्पियर आ गई। कितनी आ गई, I एम्पियर। आगे आते हैं सेकंड पॉइंट, replace the nichrome wire by another nichrome wire of same thickness but twice the length, that is 2L, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसी जगह पे नाइक्रोम का दूसरा वायर लगाना है जिस पे लेंथ कितनी आ रही है, 2L। चलिए सेकंड केस, करंट की वैल्यू आ गई 1/2 I एम्पियर, हाफ ऑफ I एम्पियर। ये मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ साथ साथ में। आगे देखिए, नोट द एमीटर रीडिंग कर ली मैंने और लिख भी दिया। नाउ रिप्लेस द वायर बाय अ थिकर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ L। ठीक है ना। अ थिकर वायर हैज अ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया। अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट। समझ लीजिए उसका सरफेस एरिया क्या है, 2A है। पहले एरिया A था, अब क्या है, 2A। लीजिए मैंने रीडिंग नोट करी और मुझे रीडिंग क्या मिल गई, 2I एम्पियर। कितनी मिल गई, 2I एम्पियर। आगे आइए, instead of taking nichrome wire, connect a copper wire in the circuit. Let the wire be of the same length and same area of cross section as that of the first nichrome wire. जैसे शुरुआत में नाइक्रोम वायर लिए थे ना, जितना एरिया था, जितनी लेंथ थी, उसी लेंथ और एरिया के अपन ने क्या ले ली, कॉपर वायर ले ली। चलो आओ फिर रीडिंग लेते हैं। अब की बार जो रीडिंग आई है वो आई है लगभग 4I एम्पियर। कितनी आई है, 4I एम्पियर। चलिए आगे आते हैं। Notice the difference in the current in all cases. Does the current depend on the length of the conductor? Does the current depend on the area of cross section of the wire used? समझिएगा, एक्टिविटी मतलब जिसको हम एक्सपेरिमेंटल करें। बात समझना, एक्सपेरिमेंट में करें। मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहला केस क्या था, एक नाइक्रोम का वायर लगाया, कुछ लेंथ है, कुछ एरिया है, और एमीटर की रीडिंग देखिए। मैंने एमीटर की रीडिंग देखी, कितनी आई, I एम्पियर आई। सपोज I कोई करंट है, कितनी आई, I एम्पियर। लिख ली मैंने। इन्होंने बोला अब एक काम करो, वायर वही रहने दो लेकिन उसका लेंथ डबल ले लो। जब मैंने लेंथ डबल लिया तो करंट की मेजरमेंट क्या आई, हाफ ऑफ I बाय चेंजिंग लेंथ, बाय चेंजिंग लेंथ। आगे समझिए, नेक्स्ट केस में कहते हैं कि वही नाइक्रोम की वायर रहने दो, वही लेंथ रहने दो, लेकिन थिकर ले लो, मतलब उससे और मोटी। और कितनी मोटी, डबल एरिया वाली मोटी। चलिए मैंने वो ले लिया, मैंने देखा करंट कितना आ रहा है, 2I एम्पियर। ये कब, बाय चेंजिंग थिकनेस, बाय चेंजिंग क्या, थिकनेस। चलिए उन्होंने कहा कि अब नाइक्रोम ही हटा दो। जिस लेंथ की नाइक्रोम ली थी, जिस एरिया की नाइक्रोम ली थी, उसी लेंथ और एरिया की कॉपर वायर ले लो। हम सब जानते हैं नाइक्रोम क्या है, एलॉय, और कॉपर क्या है, मेटल। ठीक है ना। समझिएगा, जब मैंने वो लिया तो कितना करंट आया, 4I बाय चेंजिंग द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। बात को समझिए बहुत ध्यान से। आपके सामने एमीटर की रीडिंग है, पहली रीडिंग क्या है, I एम्पियर।
दूसरी भी आई है क्या? नहीं। दूसरी क्या है? हाफ ऑफ आई है। तीसरी भी आई है क्या? नहीं। तीसरी 2i एम्पियर है। चौथी भी आई है क्या? नहीं। 4i एम्पियर है। एकदम क्लियर है, चारों एक्सपेरिमेंट से एकदम क्लियर है। ऑन चेंजिंग द लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर द करंट विल आल्सो चेंज। On changing the current thickness of the wire or thickness of conductor, current will also change. On changing the material of conductor, on changing the material of conductor, current will also change. बात समझिएगा, ये जो करंट का अमाउंट वेरी कर रहा है, करंट तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, करंट तो कंडक्टर की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, करंट तो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, तो कौन है ये रेजिस्टेंस है। करंट के अमाउंट वेरी करने की वजह कौन है? रेजिस्टेंस। करंट के अमाउंट के वेरी करने की वजह कौन है? रेजिस्टेंस। और आपको मालूम है कॉमन बैटरी के लिए करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है डेफिनेटली करंट घट रहा है, अगर रेजिस्टेंस घट रहा है डेफिनेटली करंट बढ़ रहा है। आइए ऑब्जर्व करें, इस केस में कुछ करंट आया, इस केस में करंट बढ़ा घटा, जल्दी बोलो, डिक्रीज हुआ। इट मींस रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस ड्यू टू द लेंथ। लेंथ में क्या किया था अपन ने? लेंथ को इंक्रीज किया था, डबल कर दी थी लेंथ, इसलिए करंट कम हो गया। इसका मतलब है लेंथ डबल करने पे रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। करंट अगर डिक्रीज हुआ इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा? इंक्रीज। बिकॉज फॉर अ कॉमन बैटरी, फॉर अ कॉमन सप्लाई, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आगे समझिए C3। अब देखिए यहाँ पे हमने एरिया चेंज किया, एरिया को डबल किया, करंट बढ़ गया। एरिया डबल करने से करंट बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस कम हो गया होगा। इसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस कम हो गया होगा। आगे आइए, मैंने मटेरियल ही चेंज कर दिया, एलॉय की जगह उसका कॉन्स्टिट्यूट क्या लगा दिया? मैंने क्या लगा दिया? करस्पॉन्डिंग मेटल लगा दिया। एलॉय की जगह क्या लगा दिया? मेटल लगा दिया। और एलॉय की जगह मेटल लगाने की वजह से ही करंट का अमाउंट बढ़ गया। करंट का अमाउंट बढ़ गया मतलब मालूम क्या हो गया? करंट का अमाउंट बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। करंट बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। मतलब क्या समझा आपने? कि रेजिस्टेंस इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला किस पे? चेंज ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, दूसरा किस पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे, और तीसरा क्या है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है? कि the resistance depends upon the length of conductor, resistance depends upon the area of cross section of conductor, and resistance depends upon the material of conductor। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? resistance depends upon the length of conductor, resistance depends upon the area of conductor, and resistance depends upon the material of conductor। समझ में आ गया? इन तीन चीजों पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिपेंड कर रहा है। आगे समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया आपको एक्टिविटी? समझ में आ गया? चलिए, ये रीडिंग्स आप भी मेजर लिख सकते हैं, आपको इससे आइडिया मिलेगा, है ना। चलो देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक में आओ। It is observed that the emitter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled। मैंने बताया ना वही चीज है। The length of the wire is doubled, the emitter reading is increased when a thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit। A change in emitter reading is observed when a wire of different material of the same length and same area of cross section is used। On applying Ohm's law, we observe that the resistance of the conductor depends on its length। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, नोट करिए इसको, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लेंथ, सेकंड ऑन इट्स एरिया, एंड थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द क्या? मटेरियल। समझ में आ गया? पॉइंट करके रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा। प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट इज, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? लेंथ।
ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या एरिया, समझिएगा। वही चीज है r प्रोपोर्शनल टू क्या l, r प्रोपोर्शनल टू क्या एरिया, r प्रोपोर्शनल टू l by a, मतलब r is equals to rho l by a। ये रो क्या है भैया, ये रेसिस्टिविटी है। क्या है ये, रेसिस्टिविटी। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। होता क्या है रेसिस्टिविटी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द it is the intrinsic property of the conductor by virtue of which conductor can conduct the electricity। ये ऐसा है, ये किसी भी कंडक्टर का, ये मेनली मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे। किसी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी ये बताती है कि उस कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कितने ज्यादा हैं, ठीक है ना, उसमें चार्ज कैरियर्स कितने ज्यादा हैं। कौन बताता है, ये रेसिस्टिविटी बताती है। कौन बताती है, रेसिस्टिविटी। इसका वैल्यू गुड कंडक्टर के लिए कम होता है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर के लिए मीडियम होता है, और इंसुलेटर के लिए बहुत ज्यादा होता है, लगभग 10 to the power 12 से लेकर 10 to the power 17 तक। तो व्हाट इज रेसिस्टिविटी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कंडक्टिविटी। व्हाट इज रेसिस्टिविटी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कंडक्टिविटी, जो बताता है कि कंडक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो किस लेवल का होगा, ठीक है ना। ये कहलाती है क्या, रेसिस्टिविटी या फिर क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेसिस्टिविटी या फिर क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये किस पर डिपेंड करती है, ये मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है। रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। बाकी चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो रेसिस्टिविटी हो, टेम्परेचर से दोनों अफेक्ट होती हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर से दोनों, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो रेसिस्टिविटी हो, दोनों की दोनों टेम्परेचर से अफेक्ट होती हैं, ठीक है ना। जनरली ऐसा मानते हैं रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज होता है, और जो रेसिस्टिविटी है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है ना, समझिएगा। जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से अफेक्ट तो होती है, लेकिन मेटल्स के लिए अलग तरीके से अफेक्ट होती है, और सेमी